तो भाई बात यह है कि मैं सुबह के 8 बजे अपने घर से निकल चुका हूँ और आज मेरी अपॉइंटमेंट है वीज़ा एक्सटेंशन की दोपहर के 12 बजे। तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया क्योंकि मुझे थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवाना है यहाँ से, क्योंकि सैटरडे को मेरी शिफ्ट थी, जॉब थी और संडे को यहाँ सारी चीज़ें बंद होती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। तो अभी मैं एक शॉप जाऊँगा, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाऊँगा और फिर मैं निकलूँगा जर्मन एम्बेसी की ओर। फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो भाई ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं इसमें आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको एम्बेसी में जब जाओगे, तो फिर कितने साल का वीज़ा मिलता है आपको वीज़ा एक्सटेंशन अगर स्टूडेंट का करवा रहे हो तो, और भी कुछ डिटेल्स है, कितने ब्लॉक अमाउंट चाहिए अगर आपके पास जॉब नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप वीडियो में बने रहो एंड तक, मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी इस शॉप में, डीएम शॉप। यहाँ पे सारी चीज़ आपको प्रिंट वगैरह करवानी हो या डॉक्यूमेंट कोई चीज़ निकलवानी हो, स्कैन करना, वो सारी चीज़ इसमें हो जाती है। तो जर्मनी की ये हर कोने कोने में आपको मिलेगी ये डीएम की ऑफ़िस। तो मैं अभी फ़िलहाल इसी में जा रहा हूँ, आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पे आदमी नहीं होता है, वो मशीन से आपको खुद निकालने पड़ते हैं। वो सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये बेसिकली जो डीएम शॉप होती है, ये आपको कॉस्मेटिक की चीज़ें यहाँ पे मिलती है, लेकिन इसी के अंदर ये फ़ोटो कॉपी की भी मशीन लगी होती है, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ से जाके आराम से फ़ोटो कॉपी निकाल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या निकालना है इसमें, जिसको आइडिया नहीं है वो देख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश में आपको करना है तो इंग्लिश कर लो, यहाँ से कोई मसला नहीं है। डच में करना है तो डच में भी कर सकते हो। इंग्लिश पे क्लिक करो, प्रिंट्स फ्रॉम मोबाइल, अगर मोबाइल से करना है निकालना है तो मोबाइल से इधर है, प्राइस लिस्ट दिया हुआ है, क्लेम ऑनलाइन ऑर्डर, अगर लैपटॉप वगैरह से निकालना है तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट करेंगे, तो ये प्राइसेस वगैरह दे रखी है। तो फिलहाल मैं यहाँ से करना है, मुझे कॉपी निकालनी है तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, अगर फ़ोटो निकालनी है तो फ़ोटो पे क्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी कि आप फ़ोटो भी इधर से निकाल लोगे, लैब ऑर्डर फॉर्म लैब से करना है तो लैब से भी निकाल सकते हो। तो ये हम कॉपी निकाल रहे हैं जो कि A4 साइज़ की है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो प्राइस क्या है, 10 सेंट है, प्रिंट डॉक्यूमेंट 10 सेंट है और अर्चिव डॉक्यूमेंट 1.95 है, ठीक है। तो हमें स्कैन निकालना है और प्रिंट निकालना है या प्रिंट डॉक्यूमेंट करना है। तो मान लो हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक हो गया। फिर यहाँ पे मोबाइल डिवाइस पे क्लिक करना है। यहाँ से जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके डायरेक्टली मोबाइल से कनेक्ट होगा। तो आपको जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जो क्लिक हुआ तो ये एक नेटवर्क आता है यहाँ पे 448 पॉइंट कोडक जो भी है। तो जब आप वाईफाई खोलोगे ना तो उसमें ऑप्शन में रहेगा, तो आप पहले उससे कनेक्ट करोगे और फिर ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। तो मैं पहले कनेक्ट करता हूँ। ये बच्चे कैसा है तो देख सकते हो जब मैंने वाईफाई कनेक्ट किया इससे और मेरा मोबाइल जो कनेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली इस पे आ गया। अब यहाँ से हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम PDF वगैरह अगर इसमें ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र वेबसाइट, आप इसको स्कैन करो, गूगल पे जाके स्कैन करो डायरेक्टली, या फिर मोबाइल के फ़ोन से कैमरा से कनेक्ट करो। तो जब आप कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो वो जब आप कनेक्ट करोगे तो वो डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। आप यहाँ से अपने मोबाइल से सिलेक्ट कर सकते हो आपको फ़ोटो भेजनी है या डॉक्यूमेंट भेजनी है। तो मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया था, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजूँगा। तो जब डॉक्यूमेंट भेजोगे आप तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और फिर यहाँ पे आपको वेतर का ऑप्शन आएगा। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो अभी कोई है नहीं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे बस वेतर आएगा वो पे क्लिक करें, जितनी पेज चाहिए वो आपके ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आप ले सकते हो। फिर जब आपको वो मिलेंगे तो एक इस तरह का वो बार कोड आएगा आपके पास, जिसमें आपके पैसे लिखे होंगे कि कितना पैसे आपके लगे हैं कॉपी के, आपको वो ले। फिर ये बार कोड जो है यहाँ पे स्कैन करना होगा
आप जैसे ही देख सकते हो, ये स्कैन करोगे फिर यहाँ से आपका वो जो प्रिंट हुआ कॉपी है वो कॉपी आपको बाहर आने लग जाएगा। तो यही है, फिर ये रसीद लेकर आप वहाँ पे जाओ कैशियर के पास और अपना पैसा कटवाओ और फिर चले जाओ कॉपी लेकर। तो भाई टाइम हो गया अब एम्बेसी जाने का। अभी मैं यहाँ से ट्रेन लूँगा और फिर एम्बेसी जाऊँगा यहाँ से। तो भाई हम लोगों को इस ऑफिस में जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके हमें वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है। पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट देखते हैं, ये आपको जो मेल आ रखा है वो आप इनको दिखाओ, फिर ये आपको अंदर जाने देंगे। फिर जाकर आप वेट करो, बोर्ड पे देखो आपका जो नंबर है, फिर उस नंबर को देखने के बाद अगर आपका नंबर आ रहा है तो फिर आप नंबर लेकर अंदर जाओ ऑफिस के अंदर, जहाँ पे बैठे होंगे वो वीज़ा एक्सटेंशन करने वाले, उनको डॉक्यूमेंट दिखाओ। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है मैं भी वो बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑफिस है, लेकिन मेरे को भी पता नहीं है ये है या ये है, लेकिन अभी तो इसमें एक्सटेंशन करता है मतलब। तो ये है, और इधर उबान है, सॉरी इधर उबान है, और इधर से भी आ सकते हो, इधर भी उबान है। तो ये जो ऑफिस है वो मरियन डॉफ प्लास पे है। तो ये है, अभी मैं जाऊंगा। और एक और इम्पोर्टेंट, ये 10 मिनट पहले अंदर लेते हैं, मतलब आपका जो अपॉइंटमेंट है जैसे मेरा 12 बजे है तो ये मुझे 11:50 में अंदर लेंगे। तो ये मसला है। तो भाई मैं ऑफिस के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मोबाइल में ज़्यादा चलाऊँगा नहीं, अभी सेकेंड फ्लोर पे जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे है मेरी अपॉइंटमेंट। तो भाई हो गया है काम पूरा। तो भाई मैं अंदर का बताता हूँ, मैं अंदर जाने के बाद क्या क्या हुआ। पहले तो मैंने वो अपॉइंटमेंट के लिए वेट किया, 1 घंटे बाद आई मेरी अपॉइंटमेंट। टाइम पीरियड से भी ज़्यादा हो गया था, मतलब कि 12 से 1 के बीच में मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन 1 से ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है। फिर 1 के बाद आया, 1:15 पे मेरी अपॉइंटमेंट आई। फिर मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स थे, एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट है वो आपको फ़ोटोकॉपी लेके जाना है उधर। आप वो अपने ऐप से निकाल लो। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास पे स्लिप होगी, वो 3 महीने की पे स्लिप आप लेके जाओ उनके पास। ये सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर पे स्लिप है आपके पास फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वो वैसे भी पूरा डॉक्यूमेंट नहीं देखते हैं, बस वो स्कैन करते हैं वो रख देते हैं। तो पे स्लिप है तो आप 3 महीने का लेके जाओ। फिर आप एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो आपको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन का भी ऑप्शन होता है, स्टूडेंट का अलग होता है, स्पाउस का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो आप स्टूडेंट वाला एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो, उसे ऑनलाइन फिलअप करो खुद से। तो मैंने सारा चीज़ रात को ही कर लिया था। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर वो एप्लीकेशन 3 डॉक्यूमेंट हो गए आपके। एक चाहिए होता है आपको मैट्रिकुलेशन नंबर, आपके पास मैट्रिकुलेशन नंबर होगा यूनिवर्सिटी का, जैसे सेमेस्टर आपका स्टार्ट होने वाला है तो वो मैट्रिकुलेशन नंबर दे देता है, वो लेके जाओ। 4 डॉक्यूमेंट हो गए। फिर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाओ। तो मैं क्या किया था ना, मेरे पास था पासपोर्ट साइज, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो आपको फिर से फ़ोटो बनवाना पड़ेगा। तो मैं फिर से नीचे आया और एक मशीन लगी हुई थी वहाँ पे, खुद से ही 5 यूरो पे करो और वो मशीन आपको फ़ोटो निकाल के दे देते हैं। फ़ोटो क्लिक करो, वहाँ पे बैठो, वो ऑटोमेटिकली क्लिक करके 5 यूरो आपको दे देंगे, सॉरी फ़ोटो आपको दे देंगे। तो वहाँ 5 यूरो आपके लगेंगे। ये कितने हो गए, 5 डॉक्यूमेंट हो गए। अब छठा डॉक्यूमेंट है, वो है आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, तो वो पासपोर्ट लेके जाओ आप। सातवां जो डॉक्यूमेंट था वो था एनमेल्डिंग पेपर, सबकी जीरोक्स कॉपी कर लो, एक एक सबकी कर लो, ठीक है। और ये 7 डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर मेरे को लास्ट में एक चीज़ और डिमांड किया था उसने, ब्लॉक अमाउंट का, कि मतलब आपके ब्लॉक अमाउंट कितने लेफ्ट बचे हुए हैं। तो मेरे तकरीबन 11 महीने के आ चुके हैं, 1 महीना का और रह रहा है। तो मैंने उनको शो कर दिया, दिखा दिया ऑनलाइन ही, मोबाइल से ही दिखा दिया था मैंने वहाँ पे, चूँकि मेरे पास था नहीं डॉक्यूमेंट। वो बोला कि बस मुझे देखना है, तो मैंने उसको मोबाइल से निकाल के दिखा दिया कि हाँ इतना लेफ्ट है। अब ये होने के बाद वो मेरे को कुछ स्कैन वगैरह करवाया उंगली का, और उसके बाद वो एक कार्ड दी मुझे कि जाओ ये कार्ड लेकर
और 100 यूरो पे करो आप, मशीन एक लगी होती है उसी के बाद। तो मैं बाहर गया, मशीन 100 यूरो देकर फिर वो मशीन ने मुझे एक रिसिप्ट दिया, और वो रिसिप्ट लेकर मैं वहाँ वापस गया उस लेडीज़ के पास। तो फिर उस लेडीज़ ने मुझसे पूछा, मतलब वो जो बैठी हुई थी उसने पूछा कि, जो मेरा काम कर रही थी उसने पूछा कि हाँ भाई कितने महीने का चाहिए वीज़ा, कितने साल का। तो वो खुद से ही बोली कि 1 साल तुम्हारा कोर्स बचा हुआ है, तो मैं 1 साल का दे रही हूँ वीज़ा। तो मैंने बोला कि अगर आप चाहते हो तो ज़्यादा भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो वो हंसते हुए वैसे बोली कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से 3 महीना मुझे एक्स्ट्रा उसने मतलब बढ़ा दिया। तो मेरी जो लास्ट है ना, लास्ट 31 तक है मेरी, 31 दिसंबर 2025। तो लास्ट 31 दिसंबर 25 तक उसने एक्सटेंड किया वीज़ा। अब मेरे को एक रिसिप्ट दिया, वो बोली है कि ये रिसिप्ट आप इस तारीख को आओ, मतलब 1 महीने बाद आप इनके ऑफिस वापस मैं यहाँ फिर जाऊँगा, और वो एक कार्ड देगी, वो कलेक्ट करना है जिसको हम आरपी कार्ड बोलते हैं। तो वो कार्ड लेके फिर मेरा हो गया रेसिडेंस परमिट, मतलब वीज़ा एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे को फिर एक वर्क सीकिंग वीज़ा मिलता है, तो वो जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 31 दिसंबर तक मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो गया है। मैंने 1 महीने पहले करवा लिया, क्योंकि बाद में मैं लेंदी मतलब ज़्यादा भड़क नहीं चाहता, क्या पता बाद में कुछ जॉब वॉब में मसला आ जाए या कॉलेज में कोई मसला आ जाए। तो मैंने पहले ही सारा चीज़ करवा लिया है 1 महीना पहले ही, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो ये है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। और अब जिनके पास जॉब नहीं है, वो बहुत लोग बोलते हैं कि जिनके पास जॉब नहीं है तो वो पे स्लिप वगैरह कहाँ से लेके जाए। तो यार उनके लिए मैं ये बताऊँ कि आपके पास 4,000 अकाउंट में यूरो होने चाहिए। 4,000 अकाउंट रखो यूरो, 4 से 5,000 मैक्सिमम लेके जाओ, 4,000 तो होने चाहिए। 4,000 दिखाओगे वो आपको दे देंगे, वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं है तो आपको वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे। यार बात ये है ना कि 4,000 तो आपको दिखाने हैं। अब ये कभी आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेंगे। वो सबसे रॉ सिचुएशन ये होता है इनका कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करेंगे मतलब तो 6 महीने का वीज़ा आपको देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा रॉस्ट अगर ऐसा सिचुएशन कुछ आ रहा है तो, बाकी वो मिनिमम 1 साल का तो वीज़ा देता ही है सबको, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को 1 साल का वीज़ा देता है। तो 4,000 आप शो करो उनको अकाउंट में, वो ऑटोमेटिकली आपको खुद दे देंगे। उनको भी पता होता है कि स्टूडेंट है, उनके पास बहुत सारी परेशानियाँ होती है, तो अपने हिसाब से वो कर देते हैं एक्सटेंड। अगर किसी को किसी रीज़न से जॉब छूट गई है, या उसको लग रहा है कि यार अभी 1 महीने पहले जॉब छूटी है मेरी, अब वीज़ा एक्सटेंड करवाने जा रहे हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। वो आप अकाउंट में बस 4,000 तक शो करो, वो वीज़ा एक्सटेंड कर देते हैं। इवन मेरा एक दोस्त था रूममेट पहले जहाँ मैं रहता था, टेम्पल ऑफ में उसने बस 3,000 शो किया था और उसको वीज़ा आ गई थी। अभी मतलब 1 महीने पहले आई है उसको आरपी कार्ड। तो ये है, ज़्यादा कोई भड़क नहीं है कोई, मतलब बर्लिन में उतना कुछ देखता नहीं है, ये लोग कर देता है ये वीज़ा एक्सटेंड अच्छे से। तो यहीं तक थी वीडियो आज मेरी। चलो बाय, सी यू।